मिश्र सीखने सिखाने की इस यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। इसी जन्म में लीजिए नया जन्म श्री श्री रविशंकर जी के लेख पर आधारित कुछ कथनों को मैं प्रस्तुत करता हूँ। जीवन एक खूबसूरत रहस्य है। इसे समझने के लिए भीतर की मनुष्यता जगाना पड़ता है और बहुत आसान है ये काम। बस इतना जरूरी है कि मंजिल तक पहुंचने की यात्रा की शुरुआत हमारे पहले कदम से होती है। विज्ञान का जमाना है। विज्ञान और तकनीक के जोर पर हम न केवल अपना उत्पादन बल्कि कलात्मक सृजन भी बढ़ा लेते हैं। हमें यह देखना होगा कि साथ साथ हमारी मनुष्यता भी बढ़ती चले, जो कि हमें पैदाइशी मिली है। मनुष्यता तो हमें अपने आप को पहचानना सिखाती है और यहीं से होती है जीने कला की शुरुआत। हम यहाँ नहीं आए हैं उदास होने, दूसरों की गलतियां निकालने, चिंता की चिता पर जलने, दिखावा करने, तनाव झेलने, नाराज होने या नाराज करने। जीवन एक खूबसूरत रहस्य है। इसकी रहस्य गंगा में कुछ डुबकियां लगाएं, ताकि जब भी आप सफलता और सार्थकता की किसी दौड़ में शामिल हों, तब दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि मां स्वयं के आनंद के लिए दौड़ें। जीवन को समय के संदर्भ में रखकर देखें। समय के विस्तार की तुलना में आपके पास है कितने वर्ष, उनका वजूद है कितना। जीवन की नश्वरता को समझें। बीता कल नष्ट हो चुका है, आज नष्ट होने को है, आने वाला कल भी नष्ट हो जाएगा। सुख और दुख भी नष्ट हो जाते हैं। यह अनोखी नश्वरता को आप कभी नहीं भूलें। तहे दिल से मुस्कुराना सीखें। जब आप मुस्कुराते हैं तब चेहरे की तमाम मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है, जिससे वे ओजस्वी, आकर्षक और खुशनुमा बनी रहती हैं। आपके मस्तिष्क को भी राहत, आनंद व आत्मविश्वास का एहसास होता है। उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व को साहस, सक्रियता, लोकप्रियता और आत्मनिष्ठा की जो ऊर्जा मिलती है, वह प्रकृति के नए द्वार खोलती जाती है। अतः हमेशा मुस्कुराते रहिए दिल की गहराई से, क्योंकि मुस्कान के जवाब में मुस्कान ही मिलती है। इससे आनंद का विस्तार होता है। उत्साहित रहिए, प्रोत्साहित करिए, सबका उत्साह बढ़ाइए, सबको इस सेवा से योग दीजिए, तो आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी। उत्साह में कमी का अर्थ है समाज के साथ कम बातचीत, कम आदान प्रदान। यह स्थिति आपको समाज से, समाज को आपसे काट देती है, जो आपको दिन ब दिन अकेला करती जाती है। जब भी आपको स्वयं उत्साह या प्रोत्साहन की जरूरत पड़े, तो भी आप दूसरों पर निर्भर न रहें। आप स्वयं को ही उत्साहित करें। जब भी लगे कि उदासी घनी हो रही है, उत्साह मर रहा है, प्रोत्साहन के अभाव में दिमाग की खिड़कियां बंद हुई जा रही हैं, तब कोई साथी मिले तो ठीक, ना मिले तो ना सही, स्वयं को स्वयं प्रोत्साहित करते हुए जिंदगी की डगर पर बढ़ते चलिए। ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ध्यान कोई विशेष कर्म नहीं है, बल्कि भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो केवल वर्तमान में मौजूद होना है। आपके भीतर कुछ है जो वर्षों से उम्र की पकड़ से दूर है। वही आपकी चेतना है, आत्मा है। उसी के संपर्क में आपको आना है। यही ध्यान है, यही जीवन की सार्थकता है। तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त हो संपर्क बनाइए। हर किसी से ऐसे मिले जैसे उसमें व आप में कोई भेद ही ना हो। ज्ञान का आदान प्रदान भी आपकी नम्रता पर निर्भर करता है। जब आप नम्र होंगे, तभी ज्ञान लेने वाला आपसे ग्रहण करेगा और ज्ञान देने वाला आपको से इच्छुक मानेगा। जिसे भी दे सकें अवश्य दें, और जिससे भी ज्ञान ले सकें अवश्य लें, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आनंद है। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। दिन में कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। अपनी सहनशीलता को स्नेह से सहेजें। यही आपको शांति और भौतिक उन्नति प्रदान करेगा। अपनी चेतना का विस्तार कीजिए। आपको केवल इतना करना है कि आप रोचक हो जाएं, इतने रोचक कि लोग आपकी ओर खींचे चले जाएं। इसके लिए आप सेवा, संगीत व प्रार्थना का सहारा लें। सेवा से आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। संगीत संसार से, सबसे और आपको भी आपसे जोड़ता है। प्रार्थना आपको आत्मविश्वासी एवं संवेदनशील बना देती है। पीड़ा सबके जीवन में है, लेकिन व्यथा केवल उन्हीं को झेलनी पड़ती है जो दूसरों की व्यथा को अपनी व्यथा नहीं समझते हैं।
जब आप किसी को भी किसी भी तरह की राहत पहुंचाते हैं, तब आभार व आशीर्वाद का सुंदर स्पंदन आपकी ओर आने लगता है। अब लक्ष्यों को क्रम दीजिए। हमारा मस्तिष्क हर पल भूत और भविष्य के बीच झूलता रहता है और वर्तमान की चिंता नहीं करता है। वर्तमान की उपेक्षा करने पर हमें अंततः पछताना पड़ता है। भूतकाल हमें शिक्षक की तरह अतीत की पुरानी गलतियों को न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी न दोहराने की सीख देता है। वर्तमान और भविष्य की संभावित प्रगति हेतु अपने कार्यों को ऐसी क्रम सूची बना लें कि कौन से तत्काल अभी तथा कौन से निकट भविष्य उसके बाद में किए जाना है। व्याकुल होकर कम से कम समय में अधिक से अधिक कर डालने की कभी न सोचें। याद रखें कि हर काम में वक्त तो लगेगा। अंतरतम से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक अहम जरिया है। प्रार्थना से कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी जैसे सद्गुणों को बल मिलता है। प्रार्थना किसी भी तरीके से की जाए, सर्वशक्तिमान सभी को एक जैसा महत्व देता है और प्रार्थना के बाद अपना अंश हमारे अंतरतम को भेजता है। परिवर्तन का स्वागत करिए। संसार का सब कुछ परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन जब हम परिवर्तन के नाम से घबराते हैं, हर बदलाव का हिसाब लगाएं, पर जो अनिवार्य हो, तर्कसंगत व उपयोगी हो, उसका स्वागत साहस के साथ अवश्य करिए। अपनी सीमाओं को स्वीकार करिए। सीमाएं सबके साथ जुड़ी हैं क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। इन्हें बेहिचक स्वीकार करें क्योंकि ये आपकी क्षमता को बेहतर भी कर सकता है। सर्वांग संपूर्ण की खोज न करें। ऐसा करने की जिद लगातार आपको व्याकुल व कुंठित रखेगी। संसार में सर्वश्रेष्ठ को भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिसका अर्थ तो यही हुआ कि सर्वश्रेष्ठ में भी त्रुटियां रह सकती हैं। किसी कार्य को त्रुटिहीनता के स्तर पर करने के नाम पर हर जिम्मेदारी को कंधे पर मत लादे रहिए। काम व जिम्मेदारी का बंटवारा करना सीखिए। हंसने हंसाने का स्वभाव ईश्वर द्वारा केवल मनुष्य को ही हास्य का वरदान दिया गया है, अतः इसका स्वागत हर क्षण करना चाहिए। हंसना आपका रुतबा नहीं घटाता बल्कि कठिन से कठिन स्थितियों से भी उबार सकता है, किंतु हास्य के साथ सावधानी व सहानुभूति और स्नेह का मेल होना अत्यंत आवश्यक है। हास्य यानी आपके संपूर्ण अस्तित्व का बोझ रहित हो जाना। हंसते ही आप अपनत्व पाने के अधिकारी हो जाते हैं। गलतियां माफ करना सीखिए। संकीर्णताओं से बचें। स्वयं को सुसंस्कृत करें। सभी के साथ सहज स्नेह और सौजन्य से मिले जुलें। अनेकताओं में एकता वाले देश में विविधता का सम्मान करें, पर भेदभाव न करें। असफलता से न डरें। असफलता का सटीक अर्थ है कि आपको अपनी क्षमताओं के बारे में कुछ पता नहीं है, कि आप अपनी आत्मशक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सफलता का मतलब आपका अधिकतम पाना नहीं है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचें कि इससे भी आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। सच यह है कि जीवन में असफलता नाम की चीज होती ही नहीं है। असफलताएं केवल कुछ पत्थर हैं जिन पर पैर रखकर लांग कर आगे निकल जाना है। बाधाएं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। अगर आप ठान लें हर बाधा को पार किया जा सकता है या प्रयास किया जा सकता है,